जय हिंद बच्चों। तो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। और फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है काइनेमेटिक्स में, जो कि समझने में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, जहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत यूज रहता है। तो अगर आपने पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं किया है तो आप ये लेक्चर नहीं देखें। आप पहले जाकर के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कीजिए, भले ही आप नीट के स्टूडेंट हो या नॉर्मल सीईटी क्लास 11 12 के भी हो तो भी। तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं किया है तो वो आप जाकर के कर लो। ठीक है। अब तो आपका उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। सो मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब देखो, हम लोगों ने सबसे पहले जो लेक्चर 1 किया था उसमें ये पढ़ा था ना कि v इज इक्वल टू होता है डी आर बाई डी टी। वी इक्वल टू डी आर बाई डी टी होता है, ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आर वेक्टर क्या होता था? आर वेक्टर जो होता था वो होता था भाई पोजीशन वेक्टर। और डी आर वेक्टर जो होता था वो क्या होता था? डी आर जो होता था वो होता था वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर, जहां पे डेल्टा आर बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जब टाइम में बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ होगा डीटी से, तो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हुआ होगा बहुत ही स्मॉल डेल्टा आर, उसी को डी आर बोला जाता है। सो डी आर वेक्टर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। सब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। एक तो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और दूसरा जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था वो था a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। दूसरा जो चीज था वो था a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एसेलरेशन अगर आपने ये नहीं किया है तो फर्स्ट वाला लेक्चर पहले जाके कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एसेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी वेक्टर है, और dv जो है मेरे दोस्त, और a जो है वो इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन होता है। अगर एवरेज वर्ड नहीं लिखा है तो वो इंस्टेंटेनियस ही होता है, किसी मोमेंट पे होता है। dv जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इन द स्मॉल टाइम इंटरवल dt। ठीक है। अच्छा, तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। देखो कैसे, एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे, पहले इस वाले से। तो देखिए, यहाँ से जो है हम लोग पहले लाइन खींच देते हैं। और तो यहाँ से पहले हम लोग लाइन खींच देते हैं, और शुरू करते हैं हम लोग v इक्वल टू डी आर बाई डी टी वाले से। v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, यहाँ से क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो यू विल गेट डी आर इक्वल टू वी डी टी। बहुत अच्छी बात है भाई। और याद करो, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब हमने किया था तो वहां पे सेम चीज ऐसे ही किया था। ठीक है। और यहाँ पे करो आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड आप कर लो इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। इंटीग्रल वी डी टी। अब देखो, डी आर वेक्टर जो है वो है स्मॉल चेंज इन पोजिशन वेक्टर, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस समेशन, लगातार किसी चीज को जोड़ना। तो हर छोटा छोटा चेंज इन पोजीशन वेक्टर को आप जोड़ रहे हो, हर एक डीआर वेक्टर को जोड़ रहे हो। इंटीग्रेट कर रहे हो मतलब हर एक डीआर वेक्टर को जोड़ रहे हो, हर एक छोटे छोटे चेंज इन पोजीशन वेक्टर को जोड़ रहे हो, वेक्टर एडिशन कर रहे हो। तो आपको जो ये टोटल है वो क्या मिलेगा? टोटल जोड़ के मिलेगा। टोटल जोड़ के क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो इंटीग्रल डीआर का मतलब है, इंटीग्रल डीआर का मतलब है नेट चेंज इन पोजीशन वेक्टर।
नेट चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और देखो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होता है ना, वही हमने पढ़ा था कि वही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया इंटीग्रल वी डी टी। ये हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंटीग्रल वी डी टी। ठीक है। तो ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता चला। और ये हमें ये पता चला कि भाई अगर वेलोसिटी दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके। और डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है किसी टाइम इंटरवल में। तो जब आपसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने को, तो ये जरूर बोल देगा कि हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो आप T1 से T2 टाइम के बताओ, T1 से T2 टाइम के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिमिट में बैठा देंगे, लोअर लिमिट में टाइम T1 इनिशियल वाला जो टाइम है, और अपर लिमिट में जो फाइनल वाला टाइम है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे लिमिट बैठाते हैं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया जी। और डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम लोग। और एवरेज वेलोसिटी भी आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी भी एक टाइम इंटरवल में ही बताया जाता है। तो अगर आपसे बोलेगा कि एवरेज वेलोसिटी बताओ इन बिटवीन टाइम T1 टू T2, इन बिटवीन टाइम T1 टू T2, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल जो है T2 माइनस T1, डेल्टा टी जिसको आप बोल सकते हो। तो अभी अभी आपने ये डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के जगह पे ये बैठा देंगे इंटीग्रल वी डी टी। और लिमिट भी हम लोग डाल देंगे T1 से T2 तक, T2 तक का। ठीक है। तो ये आपका निकल गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, जिसको कि आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा टी लिख सकते हो, या फिर कहीं कहीं पे आप बुक में देखोगे कि उसको ऐसे लिख देता है, मतलब T2 माइनस T1 को ऐसे लिख देगा, डी इंटीग्रल डी टी, और T1 से ये T2। ये भी सेम ही चीज है। ये बेसिकली ये वाला चीज जो है वो T2 माइनस T1 ही तो है। ये वाला चीज जो है वो T2 माइनस T1 ही है। बिकॉज डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। और फिर ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है। कहीं पे इसको डेल्टा टी लिखा रहेगा, तो एक ही बात है। तो एवरेज वेलोसिटी आपने निकालना सीख लिया, ये फॉर्मूला हो गया। आप इसको ब्लॉक बना के घेर लो, स्टार मार्क लगा दो। और बिकॉज वेलोसिटी जब भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, तो ऐसे ही निकल जाएगा आपको एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। ओके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तो आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा बढ़िया से। तो देखो, ये रहा क्वेश्चन। सो टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, इफ v इक्वल टू एफ ऑफ टी इज गिवन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ सच दैट v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 3 सेकंड्स। नाउ फॉर फर्स्ट 3 सेकंड्स का मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 के बीच में, ये आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा एवरेज वेलोसिटी का, क्या फॉर्मूला है? तो वो लगा देते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला है वी एवरेज बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 इज, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रल वी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी। और 0 to 3 सेकंड्स के लिए बोला है, तो यहाँ पे लिमिट बैठा देंगे t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। ये आप लिमिट बैठा देंगे यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 का। यहाँ पे भी बैठा दो लिमिट, ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3। इसके बाद फिर वैल्यूज बैठा दीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रल v का वैल्यू दिया है 3t स्क्वायर, सो दिस इज 3t स्क्वायर डी टी। लिमिट हो गया 0 to 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। ठीक है। और ये आपका
जो है नीचे वाला जो टर्म है dt का इंटीग्रेशन t होगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रल x टू द पावर n dx। ये होता है x टू द पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t टू द पावर 2+1 बाई 2+1। ये देखो यही फॉर्मूला में बैठा है तो इतना आ गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया TQ/3। कितना हो गया ये, TQ/3। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ TQ/3। अच्छा, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये 0। डिफिनिट इंटीग्रेशन ब्रैकेट खोलने नहीं आता है तो आप जो है सेपरेट वीडियो है बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में, आप जाकर के वो देख लीजिए। ब्रैकेट जब खोलते हैं तो पहले टी के जगह अपर लिमिट आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 - 0। ये 9 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, यही आंसर हो गया। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, तो ये क्या होता। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना कि अगर वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे उतने ही देर के लिए, तो वो सेम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी आपने कितना निकाला, 9 मीटर पर सेकंड। तो 9 मीटर पर सेकंड से वो चलता रहेगा कितना, फर्स्ट 3 सेकंड्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 27 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है टू फाइंड डिस्टेंस इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। भाई आपने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया, अगर डिस्टेंस बोलेगा निकालने तो देखो हमने ये देखा था किस वाले वीडियो में, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि भाई जब भी, और नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो, नोट कर लो, कि जब कभी भी बात होगी ना डिस्टेंस निकालने की, जब कभी भी डिस्टेंस निकालने के बारे में बोलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन कब कब चेंज किया। तो पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन कब कब चेंज किया। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। वेलोसिटी वैसे तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो ये जब पता चल गया कि पार्टिकल ने कब कब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है, तो उस टाइम इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट अलग से निकालें, फिर वो सब डिस्प्लेसमेंट का मॉड निकाल करके जोड़ दें। ठीक है, वो सब डिस्प्लेसमेंट का मॉड लेके जोड़ दें तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो कि अभी लेट अस से कि मान लो आपको कुछ दे दिया, फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि वेलोसिटी दे दिया है आपको t-1 टू t-4। ठीक है, वेलोसिटी ये दिया हुआ है t-1 इंटू t-4। ऐसा कुछ होगा, ये रहा होगा t² - 5t+4, ये रहा होगा। तो ये वेलोसिटी है दिया हुआ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ। ने पार्टिकल का वेलोसिटी कब कब जीरो हो रहा है, 1 पे और 4 पे। मतलब अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ना, तो 1 और 4 पे वेलोसिटी जीरो हो गया। टाइम जब 4 से ज्यादा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, 1 और 4 के बीच में वेलोसिटी निगेटिव होगा। ये थोड़ा सा आप देख लेना, हमने सेम टाइप का चीज किया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में। और टाइम जब 1 से कम होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। तो पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे 1 सेकंड पे चेंज किया, 4 सेकंड पे चेंज किया। मतलब ये 0 से 1 सेकंड तक इट वाज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर 1 से 4 के लिए इट हैज ट्रेवल्ड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और फिर 4 से आगे के लिए इट हैज ट्रेवल्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आपको यहाँ पे बोले ना कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इन बिटवीन t = 0 टू t = 5, 0 से 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप पता है क्या करोगे,
आप ये करोगे कि आप बोलोगे सर डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस इन बिटवीन t = 0 to t = 5, ये हो जाएगा कि हम लोग अलग अलग से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। एक तो सर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 0 से लेके 1 तक का, बिकॉज पार्टिकल ने 1 पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है। तो 0 से 1 तक का सर निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, 0 to 1, और उसका मॉड ले लेंगे। फिर हम लोग सर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे किसका, t = 1 से 4 तक का सर अलग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका मॉड ले लेंगे। और फिर सर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 5 तक का बोला है, तो t = 4 to t = 5 का, तो t = 4 से t = 5 का अलग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर उसका मॉड ले लेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, देखो पार्टिकल जो है वो 0 से 1 सेकंड तक इट इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या होगा कि 0 से 1 सेकंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे मॉड पॉजिटिव ही आएगा, तो मॉड लेने की जरूरत है भी नहीं वैसे। लेकिन 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो है ना, वो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये 1 सेकंड से 4 सेकंड वाले में तुम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, तो तुम्हारा निगेटिव आएगा। बट डिस्टेंस के लिए क्या करना है, आपको मॉड लेके जोड़ना पड़ेगा। फिर 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारा जो है यहाँ पे 4 से 5 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, पर हमने फिर भी मॉड ले लिया है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल वी डी टी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल वी डी टी। और आपको अगर निकालना होगा 0 से 1 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिमिट टी का 0 से 1 डालेंगे, तो 0 से 1 का वी डी टी अलग निकालेंगे, इसका फिर मॉड लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये फिर आपका 1 से 4 के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फिर से इंटीग्रल वी डी टी करेंगे और लिमिट डालेंगे 1 to 4, फिर उसका मॉड लेंगे। और उसके बाद फिर 4 से 5 का बोला है, तो वहां पे आप लिमिट फिर डालेंगे 4 से 5, फिर उसका मॉड लेंगे। तो ये हमें आपको डिस्टेंस, ये जो है ये आपको डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, चिंता मत करो, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे आगे। फिलहाल तो मैंने आपको मेथड बता दिया कि कैसे करते हैं। ठीक है। और वैसे ये वाला क्वेश्चन आप आगे ट्राई कर सकते हो, आगे बना सकते हो। ठीक है। और कितना आपका आंसर आया है यहाँ पे आप मुझे वो कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है। तो लेकिन हम लोग इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग बस समझ लिए कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है। और आगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा एवरेज स्पीड और भी कुछ चीज़ें देखना है, इसीलिए हम लोग फिलहाल इस एग्जाम्पल को यहीं पे रहने देते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दे दो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, टू फाइंड एवरेज स्पीड, इफ टू फाइंड एवरेज स्पीड इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है, थोड़ा सा अगर आपके पास स्पेस बचा हुआ हो तो लिख लेना। डिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, ये लिख लो आप ना उसको मॉड ऑफ वी डी टी अगर लिख दो। मॉड ऑफ वी क्या हो गया, वो स्पीड हो गया, तो स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया। तो अगर हमने स्टार्टिंग में ही मॉड ऑफ वी ले लिया तो वो स्पीड हो गया, स्पीड को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डिस्टेंस हो गया, और सभी छोटे छोटे डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस का ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये आप लिख लो। तो डिस्टेंस जो है वो इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ वी डी टी भी होता है, और आपको जो भी लिमिट दिया हुआ है, मान लो T1 से T2 बोला है, तो लिमिट डाल देंगे टाइम का T1 से T2। ठीक है। अच्छा, अब एवरेज स्पीड अगर बोलेगा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, वो तो होता ही है डिस्टेंस बाई टाइम। तो एवरेज स्पीड
इन बिटवीन t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2, ये क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल, और डिस्टेंस के जगह इंटीग्रल मॉड ऑफ वी डी टी लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई ये टाइम इंटरवल, आप डेल्टा टी लिख दो या फिर इंटीग्रल डी टी लिख दो, एक ही बात है। तो डेल्टा टी लिख दो या फिर t2 - t1 लिख दो या इंटीग्रल डी टी लिख दो, एक ही बात है। और लिमिट जो है वो आप बैठा दो t1 से t2, t1 से t2। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो है वो आपको इस एग्जाम्पल में अगर बोलता है एवरेज स्पीड निकालने, तो आपने अभी डिस्टेंस निकाला हुआ था, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते। टाइम इंटरवल था 5 सेकंड, 5 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें एवरेज स्पीड दे देगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी हो गया, पता चल गया। और नेक्स्ट जो है, इसके बाद आप आ जाओ, नेक्स्ट आप आ जाओ कि हमने एक और चीज पढ़ा है, वो है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहां से मैंने बताया था कि वी, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे डीवी जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपको मिल जाएगा डीवी इक्वल टू ए डी टी। और इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रल डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। अभी जो डीवी है वो क्या है? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल dt। dt टाइम में कितने से चेंज हुआ वेलोसिटी? डीवी से। तो अगर सभी डीवी को जोड़ दें, सभी चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन कर दें, तो कंटिन्यूअस समेशन का ही मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब लगातार किसी चीजों को जोड़ना। तो सभी छोटे छोटे चेंज इन वेलोसिटी को जोड़ देंगे तो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें दे देगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो दे रहा है ये है टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। कौन से टाइम इंटरवल में? कौन से टाइम इंटरवल में? जितना आप लिमिट बैठाओगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट के साथ इसको लिखोगे ना तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रल डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। मान लो t इक्वल टू t1 पे वेलोसिटी था वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, और t इक्वल टू t2 पे मान लो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी। तो ये dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v, और ये यहाँ पे लिमिट बैठा है वी आई वेक्टर और इधर बैठा है वी एफ वेक्टर, तो इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रल ए डी टी, और ये लिमिट हो गया t1 से t2। तो ये जो चीज है ये क्या दे रहा है हमें? वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर, सो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। और आप लिमिट बैठा देंगे वैसे ही t1 से t2, सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया यार। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया। सो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज इंटीग्रल ए डी टी। ठीक है, याद रहेगा। और चेंज इन वेलोसिटी मिल गया तो हम लोग आगे निकाल लेंगे एवरेज एक्सेलरेशन भी। एवरेज एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप? ये जो वैल्यू है ना चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वी एफ माइनस वी आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल। एवरेज का मतलब होता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो क्या होनी चाहिए थी उसकी वैल्यू। ठीक है, कि वो सेम ही चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करता उतने टाइम, डेल्टा टी टाइम में। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको आप ए एवरेज इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो, कि अगर इसकी वेलोसिटी कौन, अगर सॉरी,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होता तो कितनी होनी चाहिए थी उसकी वैल्यू, कि सेम टाइम इंटरवल में वो सेम चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करता। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ये आप लिख दोगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए डी टी, और नीचे में ये T2 माइनस T1। तो यहां से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला से एवरेज एक्सेलरेशन भी मिल गया। ठीक है, देखो सब कुछ जो है ना वो दो ही चीजों से आ रहा है, कोई बहुत सारा चीज नहीं किया हम लोगों ने। सब कुछ दो चीजों से आ रहा है। एक, लाइक, एक स्टार्टिंग में कहाँ से आया, v इक्वल टू हमने डी आर बाई डी टी लिखा, फिर यहीं से डी आर इक्वल टू वी डी टी लिख दिया, और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो ये देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया था, एवरेज वेलोसिटी हो गया। और डिस्टेंस के लिए बस देखा कि हमने देखा कि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, उन्होंने इंटरवल के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल के मॉड लगा दिया। तो एक इस फॉर्मूला से आया था, और दूसरा जो है वो आपने देखा कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी भी होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो डी वी इक्वल टू ए डी टी आ गया। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो ये चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, और अगर टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। तो सब कुछ इसी से आ रहा है, कोई बहुत सारी चीजें नहीं है ये। तो अभी देखो क्या है कि आप पहली बार जब ये सब चीजें पढ़ रहे हो ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, लग रहा होगा यार क्या हो रहा है। तो आप पहले इसको बढ़िया से देखो समझो, और फिर इसको क्या करो, बिना देखे हुए कॉपी में खुद से लिख करके प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें आप डाइजेस्ट कर लोगे। अच्छा, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो ये रहा आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ टाइम, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये टी का टर्म है इसमें। ठीक है, तो ये बोला है कि इनिशियली जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। अब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो एक्सेलरेशन वाला जो चीज है ना, एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा तो वहां से वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी मिल जाएगा तो फिर वेलोसिटी को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये समझना है हमें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ दो ही चीज से आ रहा है। जैसे v इक्वल टू होता था डी आर बाई डी टी, वहां से हमने देखा था कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन फिर इसका उल्टा अभी देख रहे हैं हम लोग कि अगर हम वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है तो अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला जो था v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, यही दो फॉर्मूला, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी या फिर a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वहीं से या तो इसको डिफरेंशिएट करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेट करो, यही दो फॉर्मूला से सब कुछ आ रहा है। चलिए तो निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करने का कोशिश करो, ट्राई करके देखो एक बार, और नहीं तो फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। तो ये हम लोग ऐसा लिख लेंगे, देखो, वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई, हम लोग दो ही चीज जानते हैं, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी और वी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। सो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और पार्टिकल यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सो पार्टिकल एक्चुअली स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, दिया हुआ है कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन।
पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये दिया हुआ है गिवन। तो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो फिर आपको ऐसे वेक्टर साइन डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली भी लिख सकते हो ऐसे। सो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी हो गया, बिकॉज सब कुछ तो एक ही लाइन के लॉन्ग हो रहा है ना, तो एक ही लाइन के लॉन्ग हो रहा है, तो वैसे आप साइन नहीं भी डालोगे वेक्टर का तो काम चल जाता है। बिकॉज एक ही लाइन के लॉन्ग वैल्यू जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू से अपने आप ही डायरेक्शन काउंट हो जाता है एक लाइन के लॉन्ग। तो यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 12t - 30। ये लिख लो आप, दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, सो डी वी इज इक्वल टू 12t - 30 dt। और फिर यहां से आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, तो यहां से लिखो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रल 12t - 30 dt। और लिमिट जो डाला हुआ है टाइम का, टाइम का तो कुछ लिमिट दिया नहीं है ना अपने को, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड्स में निकालना है देखो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए पहले तो हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट में देखो, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स का मतलब ये हो गया t = 0 टू t = 3। लेकिन यहाँ पे अभी आप डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहे हो, अभी आप वेलोसिटी निकाल रहे हो। तो यहाँ पे 0 से 3 आप अगर बैठाओगे तो क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली 3 सेकंड्स में चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। पर हमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली चाहिए कि भाई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है। पहले तो हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होगा, तो इसीलिए आप लिमिट जो है वो यहाँ पे 0 से t बैठाओगे, तो उससे क्या होगा हमें कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, टी का टर्म आ जाएगा इसमें। नहीं तो अगर तुम 3 बैठा दोगे तो आपको वो टी का टर्म ही नहीं आएगा। ठीक है, वो तो चेंज इन वेलोसिटी दे देगा इन बिटवीन 0 to 3 सेकंड्स। तो अभी आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो आप यहाँ पे लिमिट में 0 से t बैठाओगे। ठीक है, और t = 0 पे मेरे दोस्त कितना था वेलोसिटी, t = 0 पे वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिमिट में बैठाएंगे इनिशियल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मान लो v हो गया। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और ये 12t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 12t² / 2, और -30 का इंटीग्रेशन 30t। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं पता है तो पहले जाके वो सीख लें, और बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में सब है। सो v - 24 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 60² - 30t। यहाँ पे देखो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या हो जाता है, पहले अपर लिमिट आ जाता है। अपर लिमिट में तो यहाँ पे, अच्छा ये t छूट गया ना, ये t भी आएगा। तो अपर लिमिट में यहाँ पे तो t ही है, तो t का t वैसे ही रह जाएगा, और माइनस ब्रैकेट दूसरा वाला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t के जगह लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट में तो यहाँ पे 0, ये हो जाएगा v - 24 = 60² - 30t। और ये दूसरा वाला टर्म तो 0 ही रह गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा v = 60² - 30t + 24। सो v 6 कॉमन ले लूंगा तो t² - 5t + 4। सो v = 6, ये हो जाएगा t - 4 × t - 1, और यू कैन राइट t - 1 × t - 4, एक ही बात है। तो ये आ गया वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चला, लेकिन वेलोसिटी तो सर हमें निकालना ही नहीं था।
लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? पहले वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद ही डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अब क्या करेंगे कि नाउ वी नो दैट वेलोसिटी जो होता है वो होता है ds/dt। v इक्वल टू क्या होता है? ds/dt। तो हम लोग यहाँ पे ds/dt के जगह पे ये लिख देंगे जो भी अभी आपने निकाला, विच इज 60² - 30t + 24। तो अब क्या करेंगे कि अब आप टाइम वाले टर्म्स एक साइड कर दो, और इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इंटीग्रल 60² - 30t + 24dt। और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए 0 से 3 ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिमिट बैठा दो 0 से 3, तो वो आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 सेकंड के बीच में। और अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछता तो यहाँ पे लिमिट 0 से t बैठा देते। तो यहाँ पे तो 0 से 3 पूछा है, तो 0 से 3 सेकंड ही बैठा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 60², ये हो जाएगा 6t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? t⁻²+1/2+1, ठीक है। और -30t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t²/2, और +24, तो 24dt, dt का हो जाएगा t। और ये लिमिट है 0 से 3, तो सब जगह लिमिट बैठा दीजिए 0 से 3। ये हो जाएगा 6t³/3 -30t²/2, तो लिखा ही है आपने, +24t। अभी ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप बाहर निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि 6/3 t³ -30/2 t²। जिनको इंटीग्रेशन आता है वो थोड़ा सा जल्दी करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 3q - 0q, -15, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3² - 0², और +24, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 - 0। तो कितना हो जाएगा? ये 2, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 72। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -9 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -9 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया -9 मीटर, आंसर फर्स्ट पार्ट वाले का हो गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो अब डिस्टेंस वाला पार्ट देखिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड्स। तो देखो डिस्टेंस जो होता है वो भी तो वैसे ही आता है, डिस्प्लेसमेंट से ही आता है, लेकिन डिस्टेंस वाले में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है कि पार्टिकल ने कब कब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है। तो उसके लिए हमें पहले वेलोसिटी देखना पड़ता है कि भाई वेलोसिटी क्या था। तो वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी देखो हम लोगों ने निकाला था, ये था 6 × t−1 t−4। तो वेलोसिटी था 6 × t−1 t−4।
तो यहाँ पे अगर आप टाइम का वैल्यू लोगे, टाइम का वैल्यू देखो 1 और 4 लोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। टाइम का वैल्यू अगर 4 से ज्यादा लोगे, मान लो 5 लिया हमने, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला टर्म भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। 4 से ज्यादा लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव। 1 और 4 के बीच में अगर लेंगे कोई वैल्यू, तो t-4 जो है वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो आप t का वैल्यू 2 ले लो तो t-4 निगेटिव हो जाएगा। ये वाला टर्म पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव ये निगेटिव हो जाएगा। और अगर टाइम का वैल्यू 1 से छोटा ले लें तो ये जो टर्म है ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये जो टर्म है ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या हुआ है कि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है 1 सेकंड पे और 4 सेकंड पे। ठीक है। आपको वैसे डिस्टेंस निकालना कब से कब तक का है, 0 से 3 तक का ही बोला है, तो 3 सेकंड तो यहाँ पे आएगा कहीं। तो 0 से 3 के बीच में पार्टिकल ने एक ही बार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है, वो चेंज किया है 1 सेकंड पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर डिस्टेंस बोलेगा, डिस्टेंस इन बिटवीन t = 0 to t = 3 seconds इक्वल टू, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मॉड लेंगे हम लोग 0 से लेके कब तक का, पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन कब चेंज किया, 1 सेकंड पे, तो 0 से लेके 1 सेकंड तक का अलग लेंगे डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या करेंगे, फिर 1 से लेके 3 तक का अलग लेंगे डिस्प्लेसमेंट। 1 से लेके 3 तक का जो डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे वो निगेटिव आएगा, बिकॉज पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो निगेटिव था इन बिटवीन टाइम t = 1 to 3 सेकंड। तो आप देखोगे ये वाला टर्म जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निगेटिव आएगा। लेकिन अब लोगों को डिस्टेंस निकालना होगा तो उसका मॉड ले लेंगे। अच्छा, तो ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी अभी देखा हम लोगों ने, इंटीग्रल वी डी टी। तो ये वी डी टी हो गया, और लिमिट जो है वो बैठा देंगे t = 0 to 1। इसका मॉड ले लेंगे, ये वाला वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज 0 से 1 के बीच में पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर जो है वो, फिर से हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो हम फिर से ये इंटीग्रल वी डी टी कर देंगे। और यहाँ पे लिमिट हमें लेना है 1 से 3 सेकंड का। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निगेटिव आएगा, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू देखना आप, निगेटिव आएगा। हम लोग डिस्टेंस के लिए इसका मॉड लेके जोड़ेंगे। ठीक है, तो करना ये इंटीग्रेशन ही है, सेम ही काम किए हो। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया था आपने कि 0 से लेकर 3 तक डायरेक्टली लिमिट बैठा दिया 0 to 3, और अपना काम हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। लेकिन यहाँ डिस्टेंस वाले में क्या हुआ कि हमें ब्रेक करना पड़ा, पार्टिकल ने कब कब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है उसके हिसाब से। अब सेम ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू बैठा दो भाई आप इंटीग्रेशन का, लिमिट जो है वो बैठा दो। तो ये तो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेता हूँ। तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल वी डी टी। वी कितना था, 60² - 30t + 24, तो 60² - 30t + 24, ये डी टी हो गया। ये t = 0 से 1, ठीक है, मॉड ले लिया, प्लस फिर से सेम है वही वी डी टी, तो 60² - 30t + 24, ये वैल्यू बैठा दिया। और इस बार लिमिट बैठाना है 1 से लेकर 3 का, फिर इसका मॉड ले लिया। अब देखो हम लोग सेम तरह का इंटीग्रेशन ऐसा ऊपर में कर चुके हैं इसी चीज का, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, आप जो है अगर नहीं पता है तो आप एक बार फिर आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो 60² का क्या हो जाएगा, 6t³ / 3 माइनस 30t का 30t² / 2, और ये हो जाएगा 24t। और यहाँ पे लिमिट 0 से 1 का बैठा दिए, और प्लस जो दूसरा वाला टर्म है वहां पे भी वही आ जाएगा, 60² का 60³ / 3
-30t का 30t² बाई 2 और +24t। ठीक है, तो ये हो गया। और लिमिट जो है वो 1 से 3 का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2t³ -15t² +24t। ये 0 से 1 का लिमिट बैठाया, प्लस इधर भी वही चीज है, 2t³ -15t² +24t। इधर 1 से 3 का लिमिट बैठाया। तो अब ये ब्रैकेट खोलिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले अपर लिमिट आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा तो 2 × 1 का क्यूब -15 × 1 का स्क्वायर +24 × 1। और फिर लोअर लिमिट आ जाएगा, तो लोअर लिमिट में टी के जगह पे 0 बैठाएंगे। अच्छा, ये हो जाएगा, मॉड लगा दिया, ये पहला टर्म हो गया। और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म में यहाँ पे लिमिट 1 से 3 लिया गया है, तो पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे तो टी के जगह अपर लिमिट आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का क्यूब और माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो टी के जगह लोअर लिमिट आएगा जो कि है 1। अच्छा, तो अब ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 - 15 +24 माइनस इधर हो गया 0। पहला टर्म हो गया ये, और दूसरा टर्म हो जाएगा ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो 2 × 27 54। तो 54 माइनस ये हो जाएगा 135 +72, तो ये हो जाएगा -9। ये -9 हो जाएगा, तो -9 पहला वाला ब्रैकेट वाला टर्म हुआ, और माइनस इधर हो जाएगा 2 - 15 +24, तो ये 26 -15 कितना हो जाएगा, ये 11। ये हो गया। अच्छा, तो देखो, ये आ गया मॉड ऑफ, ये पहला टर्म हो गया 11 11, और इधर दूसरा जो टर्म है, इधर आपका आ गया मॉड ऑफ -11 -9 -20 हो गया। ये जो पहला टर्म था ये कौन सा वाला आया था, ये वाला आया था t = 0 से t = 1 वाला। तो देखो, एक्चुअली 0 से 1 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो 11 आया है, पॉजिटिव ही आया है, बिकॉज 0 से 1 सेकंड के बीच में पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही ट्रेवल कर रहा था। लेकिन 1 से 3 सेकंड के बीच में मैंने आपको बोला था कि 1 से 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव आएगा, बिकॉज 1 से 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव है। तो देखो, ये वाला जो टर्म है ग्रीन में जो लिखा है, सेकंड वाला जो टर्म था, ये आपको दे रहा है डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन t = 0 to t = 3, सॉरी t = 1 to t = 3। इसमें डिस्प्लेसमेंट -20 आया है, तो 1 से 3 वाले में डिस्प्लेसमेंट -20 आया है। लेकिन अपने को तो डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग तो इसका मॉड लेके ही करेंगे। तो देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ गया, तो डिस्टेंस आ जाएगा 11 मीटर +20 मीटर, 31 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ये आ गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा देखो, अभी आपको लेंदी लगा होगा, बहुत लगा होगा कि यार पता नहीं हमने क्या क्या किया, लास्ट तक आते आते जो स्टार्टिंग से किया वो भूल गए।
तो इसको थोड़ा आप नोट्स में तो जरूरी है कि आप लिख ही रहे होंगे, और उसको थोड़ा बार बार रिवाइज करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे करने से होगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं आ जाता है। तो देखिए ये एक और टाइप है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का, या फिर एक्सेलरेशन फंक्शन है वेलोसिटी का, और आपको वेलोसिटी निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, बहुत ही जरूरी है वो। ठीक है, वो क्या है कि देखो, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे डीएस से। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा कर देंगे रीअरेंज। तो इसको रीअरेंज कर देंगे। तो रीअरेंज करके ये क्या हो जाएगा, ये देखो, बस हमने ये डीएस को इधर लेते गए और ये डीटी को इधर लेते आए, बस इतना ही किया है। अब देखो ये जो टर्म है ना डीएस बाई डी टी, ये डीएस बाई डी टी जो है ये होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टर्म है वेलोसिटी। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि सिंस डीएस बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो गया, डीवी बाई डी एस, और इंटू डी एस बाई डी टी की जगह पे वी हो गया। तो देयरफॉर ए इक्वल टू हो गया वी डीवी बाई डी एस। मेरे दोस्त, यस, इसी की बात कर रहा था मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी तो आप जानते ही थे, ये दोनों चीज लिख लो आप। तो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी तो पता ही था, और इसी को वी डीवी बाई डी एस भी लिखा जा सकता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से ये लिख लीजिए। ए इज वी डीवी बाई डी एस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा। तो देखो इसके हेल्प से ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो एज ए फंक्शन ऑफ वी है। तो जैसे ही आप देखो कि एक्सेलरेशन वी का फंक्शन है या फिर एस का फंक्शन है, ठीक है, टी का फंक्शन नहीं है, या तो वी या फिर एस का फंक्शन है, तो आप एक्सेलरेशन को वही लिख लो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कि वी नो डैट, वी नो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस होता है। तो आप ए के जगह पे यही बैठा लो, ए के जगह पे है टू वी स्क्वायर। तो टू वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया वी डी वी बाई डी एस। अब यहां से क्या करोगे आप कि, अब क्या करो, देखो दो ही वेरिएबल है, एक वी के टर्म्स हैं और एक एस के टर्म्स हैं। तो आप वी वाले सारे टर्म्स एक साइड कर लो और एस वाले सारे टर्म्स दूसरे साइड कर लो। तो ये हो जाएगा आपका डी एस इज इक्वल टू वी डी वी बाई टू वी स्क्वायर। सो देयरफॉर ये हो गया डी एस इज इक्वल टू डी वी बाई टू वी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप कर लो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी वी बाई टू वी। ठीक है, अच्छा। और अब जो है, अब बारी है लिमिट बैठाने का। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या दिया हुआ है, यू, और आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट हो एस। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसी चीज है जो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही होगा ना। ये पोजीशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट है जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट है जीरो, तो एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है ना, हाँ इस साइड में। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है तो वेलोसिटी कितना दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है यू। तो डिस्प्लेसमेंट जब होगा एस तो वेलोसिटी हो जाएगा मान लो वी। तो ये लिमिट में बैठा दिया हमने। और अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल डीएस क्या हो जाएगा, एस। तो इंटीग्रल डीएस हो गया एस, और ये लिमिट हो गया इंटीग्रल डीवी बाई
2v, तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर में रह जाएगा बस इंटीग्रल dv/v। अब इंटीग्रल dx/x जो होता है वो ln x होता है, तो इंटीग्रल dv/v क्या हो जाएगा, ln v हो जाएगा। ये हो जाएगा ln v, तो ये हो जाएगा हाफ, दिस विल बी ln v माइनस ln u, so this will be ln v by u। तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू ln v बाई u, या फिर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, e टू दावर 2s इज इक्वल टू v बाई u। तो यहां से हो जाएगा ये v इज इक्वल टू यू इंटू ई टू दावर 2s। यही आंसर हो गया, v इक्वल टू यू इंटू ई टू दावर 2s, यही निकालना था ना हमें। हाँ देखो, वेलोसिटी निकालना था एज ए फंक्शन ऑफ s, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s आ गया। तो जब भी एक्सेलरेशन हो v का फंक्शन या फिर s का फंक्शन, तो हमें v dv/ds लिख करके ही प्रोसीड करना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है s का फंक्शन, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ s, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर एक्सेलरेशन निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ t। तो ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए, हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, डिफरेंशिएट करके। एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला था, एक तो dv/dt या फिर v dv/ds। तो अगर वेलोसिटी t का फंक्शन रहता तो हम तो उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो s का फंक्शन है, तो हम लोग उसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v dv/ds वाला। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। a इक्वल टू लिख देंगे v dv/ds, तो देयरफॉर a इक्वल टू, v को तो वैसे ही रहने दो, वैल्यू बैठा देंगे और लास्ट में वैल्यू बैठा देंगे, और इंटू d/ds ऑफ, और v के जगह पे ये वैल्यू कितना है, 4 × e⁻³ तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो 4 जो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या रह जाएगा, e⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यार, तो ये हो जाएगा e⁻ समथिंग है, तो उसका डिफरेंशिएशन e⁻ समथिंग ही रह जाएगा, और इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो 3s का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो भाई फिर इधर क्या कर रहे हो यार, पहले जाके डिफरेंशिएशन करो भाई। ठीक है, अब जो है वो आप v का वैल्यू बैठा दो, तो v का वैल्यू क्या हो गया, 4 × e⁻³ तो v का वैल्यू बैठा दीजिए, ये 4 × e⁻³ और इंटू 4 हो गया, और इंटू ये हो गया आपका 3 × e⁻³। ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया 4 4 16 × 3 48, तो 48 और इंटू e⁻³ का स्क्वायर, तो e⁻³ का स्क्वायर क्या लिख दोगे आप, e⁻6s, तो e⁻6s। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। नेक्स्ट, सो एक्सेलरेशन मिल गया हमें एज ए फंक्शन ऑफ एस। सेकंड में बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो भाई जब वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इंटीग्रेट करके। तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग, ये सब करते करते आ जाएगा, चिंता मत करो भाई, आ जाएगा सब करते करते। अभी बहुत अजीब लग रहा होगा ना कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या चल रहा है। तो सेकंड में देखिए, v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 × e⁻³ हमें निकालना है
एस एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वी नो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, आई मीन वी जो होता है वो डी एस बाई डी टी होता है। तो वी के जगह पे आप लिख दो डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 × e⁻³ फिर एस वाले टर्म्स आप एक साइड कर लो। सो डी एस बाई e⁻³ इज इक्वल टू 4 dt। और ये सब चीजें जो पढ़ रहे हो ना आप, ये इसको बढ़िया सा कमांड कर लो, मतलब इसको छोड़ के भागो नहीं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है तो हम छोड़ देते हैं। बिकॉज आप इसको नहीं छोड़ के भाग सकते, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये थ्रू आउट फिजिक्स सब जगह आते रहेगा ऐसी चीजें, मतलब ये जो प्रोसेस है बेसिकली कि कैसे मतलब एस वाले टर्म्स को एक साइड करना, फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करना, ये सब चीजें चलती रहेंगी सभी जगह। तो हमें इससे भागना नहीं है, ठीक है, इस पे कमांड कर लेना है। अब आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एस बाई e⁻³ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 dt। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है आप ये इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ e⁻³ लिख सकते हैं इसको। तो e⁻³ ds इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल dt। अच्छा, e⁻ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻ समथिंग ही होता है, तो e⁻³ ही होगा, और डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये जो s का कोएफिशिएंट है ना -3, उससे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हम लोग इस टाइप का काम किए थे इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन अगर आपको रिवाइज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के एक बार रिवाइज कर लो। ओके, सो ये हो गया इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल डी टी, क्या हो जाएगा टी। और यहाँ पे एस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट तो भाई इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है, तो आप लिमिट में क्या बैठा दोगे कि टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही रहेगा, तो ये लोअर लिमिट में आ जाएगा। और मान लो टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है एस, तो ये अपर लिमिट में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा e⁻³ और ये -3 को बाहर निकाल लो आप। ऐसे -3 को ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हो आप, तो माइनस ये बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया 0 से s इज इक्वल टू 4, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा t-0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा t-0। तो ये क्या हो जाएगा, अभी फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो तो -1/3, ये खोलेंगे तो e⁻³ और माइनस e⁻, एस के जगह पे 0 आ जाएगा तो ये e⁻0 हो गया, इज इक्वल टू 40। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/, ये आप इसको ऐसे कर दो e⁻³ और माइनस e⁻0 इज 1 इज इक्वल टू -12t। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, हमें तो क्या निकालना था, एस निकालना था ना, तो यहां से आ गया e⁻³ इज इक्वल टू 1 - 12t। ठीक है, अभी आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो ln ऑफ e⁻³ इज इक्वल टू ln ऑफ 1 - 12t। सो दिस विल बी ln ऑफ e⁻ समथिंग, तो ये हो जाएगा -3s इज इक्वल टू ln 1 - 12t। तो ये s की वैल्यू हो जाएगी -1/3 ln ऑफ 1 - 12t। ठीक है, तो ये s जो है हम लोगों का निकल गया, और यही हो गया अपना आंसर। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी मिल गया। अब थर्ड पार्ट देख लीजिए। तो थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे,
अब दो तरीका है। एक तो है कि आपने एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एस निकाल लिया है और एस भी निकाल लिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप यही वाले में एक्सेलरेशन जो निकाला था एज ए फंक्शन ऑफ एस, इसमें एस का वैल्यू डाल दो टी के टर्म में, तो वो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। एक वो तरीका है, नहीं तो आप फ्रेश भी कर सकते हो। लाइक एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डीवी फंक्शन ऑफ टाइम है तो डीवी बाई डी टी करना पड़ेगा। तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूट करके ही कर सकते हो, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग टू इन वन, ये आप लिख लो, सब्स्टिट्यूटिंग टू इन वन। तो सब्स्टिट्यूटिंग टू इन वन, तो ए की वैल्यू कितनी थी? ए का वैल्यू आया था 48 इंटू ई टू दावर 6s। ए का वैल्यू आया था 48 इंटू ई टू दावर 6s। ठीक है, तो एस का वैल्यू बैठा दो अभी आप, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 इंटू ई टू दावर 6, और एस के जगह पे ये आप बैठा दो, एस के जगह पे ये बैठाना है क्या? ई टू दावर 6s है। अच्छा, ई टू दावर -3s हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं। दिस इज 1 - 12t। तो हम लोग यहाँ से तो फिर थोड़ा जल्दी कर सकते हैं ना। तो एक काम करो, ये वाला जो चीज है ना, इसको आप लिख दो 2a। ठीक है, तो 2a से देखो आप वहां से थोड़ा जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो आप, एक सेकंड, आप ऐसे कर लो कि वी हैव सिन, ऐसे कर लो, a इज इक्वल टू 48 ई टू दावर 6s। अब इसको आप लिख लो ई टू दावर -3s के टर्म्स में, बिकॉज हमें ई टू दावर -3s की वैल्यू पता है। तो ई टू दावर -3s का पावर मैं -2 लिख सकता हूँ इसको। अब ई टू दावर, सो सब्स्टिट्यूटिंग ई टू दावर -3s इज इक्वल टू, यह था 1 - 12t। तो 1 - 12t फ्रॉम 2a। तो 2a में जो हमने निकाला है वही वैल्यू बैठा दो यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 48, और ई टू दावर -3s के जगह पे आ जाएगा 1 - 12t। तो 1 - 12t का पावर -2 हो गया। सो दिस इज 48/1 - 12t का स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद भी एक और वीडियो होगा जो लेक्चर नंबर 7 है, वो भी मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन पे ही होगा। लेकिन इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो यार, आपको आइडिया तो लग ही गया है कि कैसे करना होता है। तो यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन है एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। ये बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर स्टॉपिंग। अब देखो, डिस्टेंस देखते ही अपना कान खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई डिस्टेंस बोला है तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि व्हेन एज द पार्टिकल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कह रहा है कि बिफोर स्टॉपिंग, बिफोर स्टॉप, स्टॉप करने के पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बिना स्टॉप किए हुए तो डायरेक्शन चेंज होता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि स्टॉप, और स्टॉप होने के पहले का पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो स्टॉप होने के पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि आपसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आपसे निकालना है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालोगे? पहले तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल दो, और उसके बाद फिर वेलोसिटी से निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो देयरफॉर हम लोग एक्सेलरेशन को लिख देंगे v dv बाई डी एस। v dv बाई डी एस। ठीक है, तो v dv बाई डी एस इक्वल टू हो जाएगा, ये है कितना? -k√v।
-k√v। ठीक है, तो अब v वाले टर्म्स एक साइड कर लो आप। तो ये हो जाएगा v dv/√v इज इक्वल टू -k/ds। ठीक है, तो ये हो जाएगा √v/dv इज इक्वल टू -k/ds। अभी आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ √v/dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -k/ds। अब आप लिमिट बैठा दो। तो यहाँ पे s जो है, ये तो डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने, तो इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगा। तो s इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जो दे रखा है वो दे रखा है v0, इनिशियल वेलोसिटी इज v0। और मान लो डिस्प्लेसमेंट s पे वेलोसिटी है v, तो ये लिमिट में आ गया। तो यहाँ से आपका √v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v का पावर 3/2/3/2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये v0 से v इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। तो ये यहाँ से 2/3 भी बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के, इधर लिमिट जीरो से s था, ds का इंटीग्रेशन s हो गया। तो ये हो जाएगा 2/3 v का पावर 3/2 माइनस v0 का पावर 3/2 इज इक्वल टू -ks। तो हमें निकालना था, s निकालना था ना हमें। अच्छा, और ये बोला है कि बिफोर स्टॉपिंग, तो एक बात बताओ, हमें फिर तो एक काम कर सकते हैं ना, जब यहाँ पे देखो, जब स्टॉप हो जाएगा तो वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो हम लोग v की जगह जीरो बैठा दें तो s डायरेक्टली निकल आएगा फिर तो। ठीक है, ये देखो आसान हो गया। तो जब ये स्टॉप हो गया, व्हेन इट स्टॉप्स, तो v जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें जीरो। तो 2/3 इंटू जीरो का पावर 3/2 माइनस v0 का पावर 3/2, दिस विल बी -ks। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2/3 v0 का पावर 3/2 इज इक्वल टू -ks। ये माइनस माइनस कट गया, तो s का वैल्यू हो जाएगा 2/3 के v0 का पावर 3/2। ये आ गया यार s की वैल्यू, s की वैल्यू ये आ गई। So this is the displacement, or you can say this is the distance traveled before it stops. Next कह रहा है कि how much time it takes before it stops. तो टाइम पूछ रहा है, how much time it takes before it stops. तो टाइम के लिए क्या करना चाहिए अपने को, बताओ। तो टाइम के लिए आप ए को जो है वो लिख दो dv/dt। तो टाइम की जब बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को लिख देंगे dv/dt। सो ए इज dv/dt। तो अब जो वैल्यू दिया है ए का, वो रख दो आप। तो कितना दे रखा है ए का वैल्यू, -k√v। सो दिस इज -k√v। अब आप क्या करो, v वाले टर्म से एक साइड कर लो। तो dv/√v इज इक्वल टू -k/dt। इसके बाद कर लो आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dv/√v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -k/dt। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ dv/√v। 1/√v को लिख सकते हो आप v का पावर -12 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, लिमिट बैठा दो आप। तो t इक्वल टू जीरो पे इनिशियली जो वेलोसिटी है वो है v0, और फाइनली ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे ये स्टॉप होगा। तो मान लो कैपिटल टी टाइम पे स्टॉप हुआ, तो स्टॉप होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो।
और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी नो कि इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स जो होता है वो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो ये उसी फॉर्म का है, तो वी टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन, ठीक है, बाई माइनस हाफ प्लस वन। तो ये आपका dt का इंटीग्रेशन हो गया t। तो ये हो जाएगा कितना, v का पावर ये हो गया हाफ, और नीचे में भी हो गया हाफ, और इधर हो गया ये माइनस के t माइनस जीरो। तो ये बेसिकली आपका टू रूट वी हो गया। तो ये हो जाएगा टू। अच्छा फाइनली तो ये स्टॉप हो रहा है ना यार, तो अपर लिमिट तो जीरो है भाई, तो अपर लिमिट के जगह पे आप जीरो बैठा दो ना, अपर लिमिट तो जीरो ही था। स्टॉप हो रहा है ना, स्टॉप करने का तो टाइम पूछा है, तो ये जीरो बैठा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टू रूट जीरो माइनस टू रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो पहला टर्म तो जीरो हो गया, सो माइनस टू रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अभी माइनस माइनस कट गया, सो यू कैन से टी इज इक्वल टू टू बाई के रूट वी नॉट। तो ये देखो हमें टी भी मिल गया। तो मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा आपको। यही सब क्वेश्चंस आप दोबारा क्या है कि फिर से ट्राई कीजिएगा, बिना देखे हुए खुद से कीजिएगा ट्राई। और अगर पहले के कुछ डाउट्स रह गए हैं डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, तो उसको आप पहले क्लियर कर लो, नहीं तो फिर क्या है कि ये वाला पार्ट में फिर आप हमेशा स्ट्रगल ही करोगे। तो मेरे बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पूरा है वीडियो डाला हुआ, वहाँ पे जाके देख लीजिए। और काइनेमेटिक्स का अगर आपने नहीं देखा है पहला लेक्चर तो देख लीजिए, वो सेकंड लेक्चर भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस उसमें किया गया था, तो वो भी देख लीजिए। और नोट्स बनाते चलिए। अगला जो नेक्स्ट वीडियो है सेवन्थ लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। तो अभी भी बहुत कुछ एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स बाकी हैं, तो आप वो सेवन्थ लेक्चर भी कर लीजिए, तो आपका बढ़िया से ये कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।